अगर इसको एक स्टोरी के थ्रू डिफाइन किया जाए, देखा जाए, तो कुछ हद तक हम डर को समझ सकते हैं कि इस स्टोरी में एक गांव था जिसमें लोग तो बहुत थे, काम वहां पर मुट्ठी भर था। लोग उस काम को करते तो वो उतना ही जुटा पाते जिससे कि उनके 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिल पाता। ऐसे में 2 व्यक्तियों ने उस गांव को छोड़ जाने का निर्णय लिया और वो गांव छोड़कर एक शहर में जाना चाहते थे, जहां पर उनको कोई अच्छा काम मिल सके जिससे वो एक बेहतर लाइफ स्टाइल जी सके। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम मॉर्निंग में शहर की तरफ कल चलते हैं। उन्होंने आकर अपनी सारी तैयारी की, जरूरत का सामान लिया और मॉर्निंग होते हुए वो उस गांव से चले गए। उस समय ठंड का मौसम था, तो क्या था कि ठंड के मौसम में वहां पर जो पानी होता है या नदियां होती है वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाती थी, बर्फ में बदल जाती थी। और जो गांव से और शहर के रास्ते के बीच में एक नदी पड़ती थी। जब वो चलते चलते नदी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो नदी है वो बर्फ में बदल चुकी है। उन्होंने आसपास देखा कि शायद यहां कुछ ऐसा हो जिससे हम ये नदी को क्रॉस कर जाएं, पर वहां पर कोई भी उनको कुछ किसी भी तरीके का कोई साधन नहीं मिला जिससे वो नदी को क्रॉस कर जाए। वहां पर खड़े खड़े उनमें से एक व्यक्ति बोला कि शायद हमारी किस्मत खराब है, हमने डिसीजन लिया कि हम गांव छोड़कर शहर में कुछ बेहतर करेंगे, पर यहां तो नदी ही बर्फ में कन्वर्ट है, इसे क्रॉस कैसे किया जाए। और उसने डिसीजन लिया खुद से और बोला अपने दूसरे फ्रेंड से कि हम लोग गर्मियों में यहां पर आएंगे, जब ये नदी पानी में बदल चुकी होगी तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा इस नदी को क्रॉस करने का। लेकिन वहां पर जो दूसरा युवक था वो सोच रहा था कि आज तो मैंने इस गांव से निकलने का निर्णय ले लिया, ना जाने मैं गर्मियों तक वेट करूं और मैं इस निर्णय पर कायम रह सकूं या नहीं रह पाऊं, मैं इस निर्णय तक कायम रह सकूं या फिर मैं इस निर्णय को ही छोड़ दूं, या फिर हम दोनों गर्मियों का इंतजार करते हैं और गर्मियां अगर आ जाएंगी तो क्या जरूरी है कि जिस तरीके से ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं, गर्मियों में कोई प्रॉब्लम्स हमारे सामने नहीं आएगी। तो उसने अपना सामान उठाया और वो बर्फ में चलने लगा। बर्फ में चलता देख उसके दूसरे फ्रेंड्स ने उससे बोला कि आप बर्फ में ना चलो, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। ये शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि उसका फ्रेंड्स जो बर्फ में चल रहा था वो गिर गया। फिर वो उठा, फिर से चलना उसने स्टार्ट किया। जैसे कि 2 स्टेप लेकर गिरा था पहली बार, अब वो 4-5 स्टेप के बाद गिरा। लेकिन जो किनारे पर खड़ा हुआ फ्रेंड्स था वो बार बार उसे रोक रहा था। वो सुन तो रहा था पर बोल नहीं रहा था। वो गिर रहा था, गिरकर उठ रहा था, अपने को पूरी तरीके से व्यवस्थित करके फिर से आगे बढ़ रहा था। और हो ये रहा था कि पहली बार में जो स्टेप उसने लिए और गिरा, दोबारा में कुछ और ज्यादा स्टेप लेकर फिर गिरा। ऐसे निरंतर करते हुए उसके स्टेप बढ़ गए और वो आधी नदी क्रॉस कर गया, ऐसे गिरते उठते। तो क्या हुआ कि आधी नदी क्रॉस करने के बाद उसने सीख लिया कि आखिर बर्फ में चला कैसे जाता है और आधी नदी बिना गिरे हुए उसने पार कर दी। पार करके उसने अपने दूसरे फ्रेंड से बोला कि आप भी आ जाओ, क्रॉस कर लो, कुछ नहीं होता। उसका जो दूसरा फ्रेंड्स जो नदी के उस पार खड़ा हुआ था उसने यही कहा कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो जो जिसने नदी क्रॉस कर ली थी उसने अपना सामान उठाया और उसकी आंखों से ओझल हो गया। अगर हम भी इसी कहानी के तरीके प्रॉब्लम्स को देखें तो हम नदी के एक किनारे पर ही खड़े रहेंगे। हम इंतजार करेंगे कि कब कोई आकर हमारे लिए रास्ता बनाए और उस पर हम चलें, और ऐसा कभी नहीं होता कि आपके लिए कोई दूसरा रास्ता बनाएगा। क्योंकि अगर
प्रॉब्लम्स है तो आप अपना रास्ता खुद बनाओ, प्रॉब्लम्स को क्रॉस कर जाओ। क्योंकि हम कभी कभी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं, जबकि वो प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नहीं होती। एक प्रकार से देखा जाए तो डर गलत भी है अगर उसकी डेप्थ ना देखी जाए, और एक प्रकार से देखा जाए तो डर हमारा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमारी लाइफ में डर जैसी चीज नहीं होगी तो जो हम एक्शन लेने वाले हैं उसमें होने वाली प्रॉब्लम्स का पहले से हमें कैसे पता चलेगा। क्योंकि जब भी हम काम करेंगे हमको लगेगा कि हम ये काम कर रहे हैं, इस तरीके की इसमें प्रॉब्लम्स जाने वाली है, तो उस प्रॉब्लम्स को, उस तरीके की प्रॉब्लम चाहे ना आई हो, लेकिन उस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या कोई भी आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम पहले से ही तैयार रहेंगे, जिससे हम उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर जाएं और हम उस प्रॉब्लम में स्टक ना हो और हम वहीं पर उस डर के वजह से रुके ना। तो ये होती है डर की डेप्थ। डर आपके लिए यूजफुल कैसे हो सकता है और यूजलेस कैसे हो सकता है। अपने डर को पहचानो कि आखिरकार आपको डर है तो क्यों है,